रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें ये मालूम पड़ा है कि बो ट्राइब के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। एस्टीमेट लगाया गया है कि इस प्रोविंस में मजीद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं। इन ताबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वो था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि बो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बड़े दरख्त के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत की शक्ल देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने छुपे हुए इन हैंगिंग कॉफन्स को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। नदरन यूनान में एक चट्टान पर जहां 6 कॉफिन्स लटके थे, रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। कॉफिन्स तक डायरेक्टली पहुंचना एक्सपीरियंस्ड क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी काफी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ पर दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधा उन 6 कॉफिन्स तक उतारा गया। ये बहुत ही खस्ता हाल के कॉफिन्स थे जिनको लकड़ी के जिन तनों पर सपोर्ट देकर रखा गया था वो भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया। जी हाँ, इनमें मौजूद हड्डियों के सैंपल्स पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि हर ताबूत में 1 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये समझा गया कि शायद बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बना गई है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बो ट्राइब के लोग असल में पहले मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी डीकम्पोज हो जाती थी फिर उसको निकाल कर ताबूत में रखा करते थे। ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल ना सके। इस रेत की वजह से ही ये ताबूत 250 केजी वजनी है। तो अब सवाल ये है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है वहां तक इतने वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया। जाहिर है उस दौर में बो ट्राइब के पास कोई मशीनरी तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले बो ट्राइब के पास रस्सियां, छेनी, हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर बो ट्राइब ने ताबूत रखे थे उनकी जब तफसील से जांच की गई तो रिसर्चर्स को यहाँ चट्टान पर छोटे छोटे सुराख हुए भी मिले। ये सुराख किसी सूरत भी नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने छेनी और हथौड़े की मदद से किया था। ऐसा मालूम होता है कि इन सुराखों का जरूर इन ताबूतों से कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे।